नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निर्वाणा फ्लूट्स में। आज हम बांसुरी का पहला लेसन और अगर आप सभी बिगिनर हैं तो ये लेसन आपके लिए है और पहला लेसन है एकदम बेसिक। इसमें मैं बांसुरी के बारे में कुछ बताऊंगा, आवाज़ कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे हाथ में गिटार है, ये तो बांसुरी है ही नहीं। इसमें और बांसुरी में क्या अंतर है? यही अंतर है सबसे बेसिक। चलिए तो बांसुरी शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये है एक सी स्केल की बांसुरी, सी मिडिल भी कहते हैं इसे। बांसुरी की खासियत ये है कि सबसे पहले अगर आप शुरू करते हैं आवाज़ ही नहीं निकलती। गिटार या बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मैक्सिमम में आप कुछ भी करेंगे सही निकल रहा है कि नहीं, लेकिन आवाज़ तो आ ही रही है। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, एक फीलिंग आती रहती है कि हम सीख रहे हैं, बज रहा है। लेकिन बांसुरी में आवाज़ निकालने में ही आपको बहुत मेहनत लग जाती है। कईयों को तो एक दिन में ही अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं, कईयों को जैसे मुझे बहुत दिन लग गए थे, 15-20 दिन लग गए थे ढंग से आवाज़ निकालने में। वो सही टच रहे एक ही जगह पे तो लगातार निकलते रहे, लेकिन फिर हिल जाए बांसुरी तो फिर आवाज़ निकलना बंद हो जाए। तो बांसुरी की सबसे जो अलग है, जो इसे सबसे अलग बनाती है चीज़, वो यही है कि अगर आप सही तरह से नहीं फूकेंगे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। और बाकी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप कुछ भी करें आवाज़ तो निकलती ही है। तो मैं गिटार को बगल में रखता हूँ और बांसुरी पे शुरू करते हैं। तो बांसुरी बिगिनर के लिए बहुत सारी स्केल ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट पे और बहुत सारी अवेलेबल है अलग अलग साइज़ में। तो जैसे मैं कुछ बांसुरियाँ आपको दिखाता हूँ। ये सी स्केल हो गई, इतनी बड़ी है। इससे भी छोटी ये एक ई स्केल की है और इन सब से बड़ी एक ये जी स्केल है, जी बेस। जी में ही एक और दिखाता हूँ, ये भी जी है लेकिन ये जी मिडिल है। इन दोनों में काफ़ी अंतर आ गया साइज़ में। और इनसे भी बड़ी अगर मैं दिखाऊं, ये ई बेस है। ज़्यादातर ज़्यादातर लोग जो फ्लॉटिस्ट हैं कंसर्ट और इन सब में ई बेस ही इस्तेमाल करते हैं। और इनसे भी बड़ी की बात करूं तो ये डी शार्प बेस, इससे बड़ी सी बेस, डी बेस और शंख फ्लूट्स भी आ जाती हैं। तो छोटी और बड़ी में अंतर क्या आता है? इस फ्लूट में बास का साउंड ज़्यादा आता है और अगर ये छोटी रहेगी तो इसमें पिच ज़्यादा रहती है। यही अंतर आता है। सीखने के लिए कौन सी सही रहेगी, ये या ये या ये या ये, मतलब ये ई बेस या सी मिडिल या ई मिडिल। तो सीखने के लिए मेरा ये मानना है, लोग तो सी के लिए ही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं। सी में मुझे ये दिक्कत होती है कि इसमें ब्लो का कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी उंगलियां पहुंचती हैं, थोड़ी लंबी हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप, जैसे छोटे बच्चों के लिए तो सी ही सही है, उनकी उंगलियां उतनी नहीं फैलती। लेकिन अगर आपकी फैलती हैं, आपने बहुत देर से सीखना शुरू किया जैसे मैंने किया है, तो आप या ये जी बेस की बांसुरी लें या इससे छोटी ये बी बेस, इससे बड़ी एक आती है वो ए शार्प बेस रखी हुई है मैंने। चलिए मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये है, अगर आपकी उंगलियां ऐसी पहुंच जाती हैं इस पे बिना मेहनत के, जैसे जितनी बड़ी बांसुरी हो जाएगी उसमें आपको उंगलियां पहुंचाना बहुत मेहनत का काम होगा। ये छोटी है और उंगलियां हिलाना तो बाद का काम है, पहले आवाज़ निकालना ही सबसे ज़रूरी होता है। शुरू में आवाज़ ही नहीं निकलती, तो आवाज़ निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, कैसे आवाज़ निकलेगी? तो ये जो ब्लोइंग होल है, हिंदुस्तानी फ्लूट जो मेरे हाथ में है, बांसुरी अपने यहाँ प्रचलन में दो तरह की है, एक हिंदुस्तानी और एक कार्नाटिक। नॉर्दर्न इंडिया में अपने हिंदुस्तानी चलती है और साउथ में कार्नाटिक। इसमें फिंगर के लिए
6 होल होते हैं, उसमें फिंगर के लिए 8 होल होते हैं। एक ब्लोइंग होल होता है, एक ट्यूनिंग होल होता है, ट्यून के लिए होता है। ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते, छोटी बांसुरी में लोग यूज़ भी कर लेते हैं इसे तीव्र माँ के लिए, तीव्र मध्यम। तो बजाने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जैसे अगर मैं इसे दिखा पाऊँ, अगर इस पर फोकस हो पा रहा है, तो जो आपके अपोजिट साइड ये एज है, इस पे आपको फूकना है। उसके लिए क्या करना है? अपने होंठ बंद करने हैं, बीचों बीच ये छेद ऐसे रखना है, फिर इसको ऐसे करना है, ऐसे, फिर ऐसे हिला हिला के देखना है किस तरफ आवाज निकल रही है। जब आप इस एज पे फूकेंगे तभी आवाज निकलेगी। और इसको आवाज निकालने में आपको बहुत समय लग सकता है। कुछ लोग जिन पे माँ सरस्वती की कृपा रहती है, कुछ मिनट में ही सीख लेते हैं, कुछ को 1 दिन, कुछ को महीने, कुछ को 20 दिन लग जाते हैं। मुझे काफ़ी टाइम लगा था। जैसे मैंने बताया, गिटार में आप उंगली हिलानी है, आवाज़ निकलेगी निकलेगी। इसमें लेकिन आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने फूकना सीख लिया है तो उसके बाद आप सा बजाना सीखते हैं। सा के लिए आपको रियाज करना होता है तानपुरा के साथ। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बांसुरी में, आपके पास एक बांसुरी हो जो सही ट्यून्ड हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छी बांसुरी लेनी ही चाहिए। अगर आप सीख चुके हैं तो आप किसी भी बांसुरी को सही तरीके से बजा सकते हैं, सही स्वर बजा सकते हैं, क्योंकि आपके कानों में सही स्वर बैठ गए हैं। अभी मुझे पता नहीं स्वर क्या है, तो मैं ऐसे ही बजाऊंगा, मेले वाली बांसुरी की तरह खूब खुश रहूंगा, मुझे पता नहीं है। इसीलिए अगर आप सही बांसुरी लेते हैं और सही गुरु के सानिध्य में बजाना सीखते हैं तो आपको पता रहता है आप क्या गलत कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई तो मेरी ज़्यादातर जो फूक है वो वेस्ट हो गई। स्टार्टिंग में आपको यही ध्यान रखना है, शुरू में आपकी बहुत ज़्यादा फूक वेस्ट होती है तो उसको कंट्रोल करना है। सबसे मेहनत का काम है स्टार्टिंग में आपको ब्लो कंट्रोल करना। उंगलियां चलाना आसान है, उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, सही तरीके से आवाज़ निकालना है, उसके बाद फिर सा बजाना है। तो पहला लेसन इसीलिए है कि आपको बांसुरी को पकड़ना कैसे है। कुछ लोग बताते हैं कि आप ये वाली उंगली जो है मध्यमिका, अनामिका, कि ये वाला जो हिस्सा है, पहली लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको ऐसे रखिए, दूसरे को ऐसे रखिए, तीसरी जो आपकी अनामिका है उसकी टिप ऐसे रखिए, सेम इसी हाथ का भी ऐसे करिए, उसके बाद ऐसे करके इसे ऐसे प्रैक्टिस करिए। तो मेरा ये मानना है कि उंगलियों का पकड़ना मायने नहीं रखता, आप कैसे भी पकड़ें, आप टिप से पकड़ें। इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं बड़ी बांसुरी ले रहा हूँ। अगर मैं उंगलियों का टिप से नहीं, ये बीच वाला हिस्सा जो है इससे बजाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से पकड़ूंगा बांसुरी, लेकिन अगर मैं टिप से बजाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से पकड़ूंगा। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं तो आप बड़ी बांसुरी में भी टिप से पकड़ सकते हैं। जैसे ये डी शार्प बेस की है, मैं टिप से वैसे बजाता नहीं हूँ, लेकिन आप पकड़ सकते हैं। लोग बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं, कोई कमी नहीं बजाने में। तो आप ऐसे भी बजा सकते हैं, आप ऐसे भी बजा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें है आपका सुर जो हो वो सही रहे, स्वर जो हो वो शुद्ध निकलें, और सुर सही निकले, यही मायने रखता है। उसके लिए आपको कान और आपके होठ से जो फूंक निकलती है इस पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको सही पहचान होनी चाहिए, शुद्ध सही निकल रहा है कि नहीं। और आइए ये भी बात कर लेते हैं, हमारे हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें 12 स्वर हैं और कार्नाटिक जो है उसमें 16 स्वर होते हैं। तो ये हिंदुस्तानी फ्लूट 12 स्वर पे चलती है। सा रे गा मा पा धा नी सा सभी जानते हैं, 7 ये स्वर हो गए। उसके बाद कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, जिसे तीव्र मध्यम भी कहते हैं, फिर
कोमल धा, कोमल मी, सारे मिला के 12 स्वर, 7 और ये 5, 12 स्वर हो गए। शुद्ध स्वर तो अगर आपको बजाने हो ऐसे ही बजेंगे, जैसे मैं इसमें बहुत सिंपल, हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आवाज़ जा रही होगी कि नहीं बांसुरी की। ये सारे शुद्ध स्वर हो गए। लेकिन अगर आपको कोमल बजाना हो तो सा रे ग म प ध नि सा मैंने बजाया, फिर सा और इस होल को हल्का सा खोलेंगे, हल्का सा, तो रे। उसके लिए आपको अपने कान ट्रेन करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में बस इतना ही, आपको बांसुरी कैसे पकड़नी है, बांसुरी के कुछ बेसिक फीचर, आपको बांसुरी कहाँ से लेनी। मैंने पहली अपनी बांसुरी जो ली थी वो सुभाष ठाकुर जी से ली थी, पूनम फ्लूट। इसे उनकी वेबसाइट bansuri.in उस टाइम पे थी, उससे मंगवाई थी और उन्होंने ये मेरा नाम भी लिखा है इस पर। बहुत अच्छी बांसुरी है बिगिनर के लिए। सी और ट्यून बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है बांसुरी की दुनिया में इस टाइम पे भारत में। इससे भी अच्छे हैं, इससे भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, वर्धन फ्लूट या आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छी ट्यून फ्लूट की बहुत ज़रूरत होती है। शुरुआत में मैंने कई सारी बांसुरियाँ ली थी, अब तो मैं खुद ही बना लेता हूँ अपने लिए, तो मैं ख़रीदने नहीं जाता हूँ। क्योंकि हर बांसुरी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन अगर आप वर्कशॉप में जाके बांसुरी को लेंगे तो आपके पकड़ने का तरीका, आपके ब्लो करने का तरीका, उसको देखते हैं बांसुरी मेकर, उसके बाद उसे ट्यून करते हैं। कुछ लोग, अगर आप बहुत अंदर की तरफ पकड़ेंगे तो उसके लिए अलग तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका बांसुरी का जो ये होल है थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा तो उसके लिए अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देख के, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बांसुरी लेनी है तो आप ऑनलाइन ना लें और जितना हो सके आप ऑफलाइन लें। अगर ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, मतलब ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं वर्कशॉप पे जाके, ऑनलाइन ले रहे हैं तो एक अपना डेमो वीडियो बजा के भेजें कि आप कैसे पकड़ते हैं या क्या चीज़ें। अगर आपके पास बिल्कुल बांसुरी नहीं है तो है ही नहीं, तो किसी दोस्त के पास या जिसके पास है उसकी बांसुरी लेके उससे बजा के, अगर एकदम नहीं है तो कोशिश करें वर्कशॉप पर ही जाके लें। ये वीडियो इतना ही रहेगा, बांसुरी का बेसिक चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। अगर आप आगे वीडियो को पसंद करते हैं हमारे, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा बांसुरी ट्यूटोरियल से लेके स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके आपको बांसुरी के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।